सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे बिल्कुल फ्री है और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा रोजगार शुरू करना चाहते हैं, यानी आप अपना खुद का कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं और जिसमें आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है, तो अब आप लोगों को उधार लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, आप इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो जिसमें आपको 0% ब्याज भरना होगा, यानी दोस्तों आपको ये लोन बिना ब्याज दे दिया जाएगा। और साथ ही में इस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, यानी दोस्तों ये लोन है वो आपका 35% है वो माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे वो आपको धीरे धीरे 5 या 10 या 15 वर्षों के बाद में ये लोन आपको चुकाना होगा। और दोस्तों ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा, ये लोन अपने ही मोबाइल की माध्यम से एक छोटा सा फॉर्म भर के भी आप 10 मिनट में भी ये लोन ले सकते हैं। और साथ ही में अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपका ये लोन दे दिया जाएगा और ये लोन बिना गारंटर के भी दे दिया जाएगा, बिना भेदभाव किए हुए भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को बता देते हैं कि ये अपने ही मोबाइल की माध्यम से ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो शुरू कि आखिर ये मोबाइल की माध्यम से ये लोन कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है जनसमर्थ। दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे ही जनसमर्थ टाइप करते हैं तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने एक रियल और भरोसेमंद जो केंद्र सरकार की एक वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होती है और आपको लोन लेने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक सेकंड पेज है वो आपके सामने इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए यहाँ से आपको सलाह दी जाती है कि किसी तरह आपके पास में भुगतान करने के लिए कॉल या एसएमएस या जनसमर्थन जैसे दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने या बदले कोई भुगतान करने की मांग करने वाले ऐसे कोई घोटालेबाज ऐसी कोई फर्जी वेबसाइटों से आप सावधान जरूर रहें। और साथ ही में दोस्तों, इस पेज को यहाँ से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस पेज को स्किप किया तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में टोटल 15 योजना के तहत आपको अलग अलग ये लोन है वो आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 योजना है और यहाँ पे आपको 7 अलग अलग कैटेगरी के जो लोन है वो आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं और इस वेबसाइट में 200 से भी ज्यादा जो ऋणदाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 15 ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत आपको ये कर्ज मिलने वाला है और 7 कौन सी ऐसी अलग अलग कैटेगरी के लोन है वो आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको भी थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने वाला है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपके सामने एक सबसे पहली कैटेगरी का जो लोन आता है वो ई किसान उपज निधि का आप देख रहे हैं, ये कर्ज आपको लोन दिया जाएगा और ये इसमें एक योजना उपलब्ध है, इसके तहत आपको ये लोन दे दिया जाएगा। इसके अगली कैटेगरी का जो लोन है वो कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड का, यहाँ पे ये कैटेगरी का लोन है आप देख सकते हैं और यहाँ पे इसका शॉर्टकट आपने नाम सुना होगा केसीसी लोन। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये केसीसी लोन भी लिया होगा। इसमें दोस्तों 2 योजना उपलब्ध है जिसके तहत आपको ये लोन दे दिया जाएगा। अगर आपका केसीसी लोन लिया हुआ है तो आप दूसरी कैटेगरी का भी लोन ले सकते हैं। इसकी अगली कैटेगरी है दोस्तों कृषि आधारित संशोधन ऋण। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कृषि आधारित संशोधन ऋण है, इसमें 3 योजना के तहत आपको ये लोन दिया जाएगा और इसमें बताया गया है कि कटाई के उपरांत कोई भी ऐसा कृषि परिश्रम आपको चाहिए या जुताई के लिए आपको कोई ऐसा परिश्रम चाहिए तो आप ये कृषि आधारित संशोधन ये आप कर्ज ले सकते हैं दोस्तों। और इसकी अगली कैटेगरी का जो लोन है वो व्यवसाय गतिविधि ऋण आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी का लोन है और इसमें टोटल 6 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि ये आपको लोन है वो किसके लिए दिया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि कोई भी आप नया व्यवसाय स्थापित कर रहे हो या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए कर्ज ये दिया जा रहा है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कोई आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को अगर आप आगे बढ़ाने के लिए आपको कर्ज चाहिए
तो आप ये व्यवसायिक गतिविधि ये कर्ज ले सकते हैं। इसके अगली वाली कैटेगरी है वो आजीविका कैटेगरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आजीविका ऋण है, इसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के स्वयं सहायता के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है। चाहे आप ग्रामीण के रहने वाले या शहर के रहने वाले, काफी गरीब है और व्यक्ति के स्वयं सहायता के लिए अगर कर्ज चाहिए तो आजीविका ऋण ये आप कर्ज ले सकते हैं। इसकी अगली वाली कैटेगरी है वो शिक्षा ऋण कैटेगरी है। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप विद्यार्थी हैं, इसमें एक योजना के तहत आपको लोन दिया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे कोई नया कारोबार शुरू करना है, इसलिए मुझे कर्ज चाहिए, इसलिए मैं आजीविका गतिविधि ऋण है ये मैं कर्ज ले रहा हूं। और इसमें दोस्तों 6 योजना के तहत ये मुझे कारोबार दिया जाएगा, यानी 6 योजना के तहत ये लोन मुझे दिया जा रहा है। और दोस्तों ये 6 कैटेगरी का या 7 कैटेगरी का लोन लेने की प्रक्रिया है वो सेम ही है। तो दोस्तों आपको किसी भी कैटेगरी का लोन कैसे लेना है वो मैं अभी यहाँ से लोन लेता हूँ, वैसे कि वैसे आप दूसरी कैटेगरी का भी लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप नीचे आप एक कॉलम देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें, इस कॉलम पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे इस कॉलम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ये आपको कर्ज है नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए कर्ज दिया जा रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज दिया जा रहा है या मौजूदा कारोबार को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। और आगे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में बताते हैं कि आइए योग्यता की जांच करें। तो चलिए दोस्तों योग्यता की जांच है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कर्ज किसके लिए ले रहे हैं, 2 या 3 यहाँ पे सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले सवाल दिए कि आप हथकर बुनकर के लिए कर्ज ले रहे हैं, या आप मैनुअल सफाई कर्मी तभी ये कर्ज ले रहे हैं, या आप सड़क विक्रेता या फेरी वाले तभी कर्ज ले रहे हैं, या आप कोई अन्य व्यवसाय के लिए लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं नहीं तो कोई फेरी वाला हूं, नहीं कोई मैनुअल सफाई कर्मी हूं, मैं कोई मेरा अन्य काम के लिए कर्ज ले रहा हूं, इसलिए इस पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग सवाल हैं, इन सवालों का भी पहले मुझे जवाब देना होगा। सेकंड सवाल है कि आप किस प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उनका चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये कारोबार शुरू करें, ये आप नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया क्या क्या आपने 8वीं पास कर ली है। तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको भी ये कर्ज दे दिया जाएगा। इसके आगे बताया गया कि आपने ईडीबी परीक्षण कर लिया है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या बिना सरकारी कर्मचारी। तो दोस्तों मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे 25% की सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको 35 से 45% की सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर आप महिला हैं तो आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पे आपको बताया गया आप अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी आपको बताया गया कि आप ये लोन किसके लिए ले रहे हैं, उत्पादन के लिए या व्यवसाय सेवा के लिए या व्यापार के लिए। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूँ, इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया आप अपना लिंग चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे आपके बताया गया कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। तो दोस्तों मैं पुरुष हूँ, इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप महिला हैं तो आप महिला भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 50% की सब्सिडी मिलेगी। इसके आगे बताया गया आप अपना सामाजिक श्रेणी चुने, आप आम आदमी है यानी पिछड़ा वर्ग है या SC/ST है। तो दोस्तों मैं अन्य पिछड़ा वर्ग पर क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। दोस्तों अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर विकलांग है तो भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप विकलांग है तो आपका यहाँ पे 70% की आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो दोस्तों मैं विकलांग नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए, पहाड़ी क्षेत्र दिए गए, जैसे पूर्व क्षेत्र हो गए या उत्तराखंड हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए या निकोबार द्वीप हो गए, या ऐसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं या कोई जनजाति क्षेत्र हैं। तो इसके क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपने क्षेत्र का कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताना है। इसके आगे बताया कि आप अपना स्थान चुने, आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूँ, इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताए लाभार्थी किस प्रकार आप चयन करें। यानी यहाँ पे बताया गया आप कारोबार शुरू करें,
ये आप अकेले कारोबार शुरू करें या पार्टनरशिप में, यहाँ पे आप तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप अकेले करें तो व्यक्तिगत पर, व्यक्ति पर, और आप पार्टनरशिप में है तो गैर व्यक्तिगत पर। दोस्तों मैं अकेला कर रहा हूँ, व्यक्ति पर क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताए गए अनुमत प्रयुक्त लागत दर बताएं, यानी यहाँ पे आपको बताया गया कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ, तो इसलिए 5 लाख रुपए क्लिक कर दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 5 लाख रुपए टाइप करने के बाद में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप लोन के अलावा अपने कारोबार में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा मैं मेरे कारोबार में 10,000 रुपए निवेश कर सकता हूँ, इसलिए 10,000 रुपए टाइप कर दिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, लोन करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पात्रता की गणना करें, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होता है, और यहाँ पे बताया गया कि बधाई हो कि एक व्यवसायिक गतिविधि के तहत ये आपको कर्ज दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ये कर्ज दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा PPMI के तहत ये मुझे कर्ज दिया जा रहा है, और ये मुझे कर्ज है वो 4,90,000 रुपए का दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और जिसकी MI किस्त है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10,410 रुपए मुझे हर महीने भरना होगा, और ये लोन मुझे धीरे धीरे 5 साल के लिए मुझे चुकाना होगा। यानी दोस्तों मैं 5 साल के लिए ये कर्ज मैंने लिया है। अगर आप 10 साल या 15 साल के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो भी आपको ये दे दिया जाएगा। लोन लेने के लिए आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और आवेदन करें, लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज इस प्रकार का ओपन होता है, और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है, और 10 नंबर का मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने के बाद में यहाँ पे आप कैप्चा कोड है वो आपको ये कैप्चा कोड है इस कॉलम में फिल करने के बाद में नीचे यहाँ पे आपको अनुमति दे देनी है। अनुमति देने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको अनुमति देनी है। अनुमति देने के बाद में यहाँ से आप OTP प्राप्त कर लेनी है। OTP प्राप्त करने के बाद में आगे आपसे मोबाइल नंबर और लिया जाएगा, और आगे मोबाइल नंबर आपको वो देना है जो आपके मोबाइल से लिंक हो, आपके खाते से लिंक हो। वो मोबाइल नंबर देने के बाद में आपको 2 या 3 घंटों के बाद में ये लोन दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।